हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड एनालिसिस। क्या है? डिमांड एनालिसिस। ठीक है, नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने ये डिमांड किया। हम लोग मम्मी पापा से ये डिमांड करते हैं, मेरी डिमांड ये है, मुझे ये चाहिए। मीन्स व्हेन वी वांट समथिंग, हमें कुछ चाहिए या हम कुछ डिजायर करते हैं या हम कुछ अर्ज करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ लेना है, तो हम उसको डिमांड कहते हैं। दैट्स अ लेमैन लैंग्वेज। एक नॉर्मल पर्सन जो भी रहता है डिमांड वही कहता है। बट हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड कुछ अलग होता है। यहाँ पे डिजायर तो है, ठीक है, डिजायर तो है, लेकिन व्हेन द डिजायर इज बैक्ड बाय टू थिंग्स, दो चीजें और होनी चाहिए। एक होना चाहिए एबिलिटी टू पे और दूसरा होना चाहिए विलिंगनेस टू पे। ठीक है, मुझे लेना है लैम्बोर्गिनी, मुझे लेना है ऑडी, डिजायर है, सिर्फ डिजायर होने से डिमांड होगा नहीं होगा। उसके साथ एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, तब जाके वो डिमांड हो सकता है। ठीक है, तो एबिलिटी टू पे मतलब क्या? लैम्बोर्गिनी लेना है सपोज 2 करोड़ का। हाउ मच इट्स कॉस्ट? 2 करोड़। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है। आई एम विलिंग टू पे, कितना? 2 करोड़ का। ठीक है, 2 करोड़ दे दिया, आई एम विलिंग टू पे, बट मेरे पास एबिलिटी टू पे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड होने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: डिजायर, एबिलिटी टू पे मतलब बैंक में पैसा होना चाहिए, और तीसरी चीज विलिंगनेस टू पे। चलो मेरे पास एबिलिटी टू पे नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ मारवाड़ी, बहुत रिच है, बहुत पैसे है उसके पास। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ना, कोई दिल पे मत ले लेना, मारवाड़ी बोल दिया तो। ठीक है, इज अ रिच पर्सन, बहुत पैसे है उसके पास डिजायर है, उसको भी लैम्बोर्गिनी लेना है। उसके पास एबिलिटी टू पे भी है, 2 करोड़ पे कर सकता है, उसके अकाउंट में पड़े 2 करोड़। बट मैंने क्या बोला? ही इज अ मारवाड़ी, कंजूस मारवाड़ी, 2 करोड़ छूटेगा नहीं। 2 करोड़ कौन पे करेगा? 2 करोड़ में तो धंधा स्टार्ट हो जाएगा। ही विल नॉट बी विलिंग टू पे, तो भी डिमांड होगा। डिमांड होने के लिए 3 चीजें कंपल्सरी: डिजायर बाइड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम लोग रीड करते हैं। In ordinary language, demand means desire. Desire means urge, कुछ लेने की चाहत, एक इच्छा है मुझे, to have something. In economics, demand means a desire. Economics में क्या होता है? Demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. 2 चीजें होनी जरूरी है। If a person has a desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. The demand is effective desire. Effective मतलब वो हम लोग इच्छा तो रख रहे हैं लेकिन उसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, वो भी होना बहुत जरूरी है। डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। डेफिनेशन: Benham, according to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. At that particular price, मैं कितना क्वांटिटी परचेज करूंगा एट दैट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। ठीक है, 2 चीजें आती है। डिमांड इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज डिमांड डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिमांड differs from place to place. Thus the following are the features of demand. 2 चीजें हैं, it is relative concept, differs from time to time and place to place. एक टाइम पे उसका डिमांड होगा, दूसरे टाइम पे उसका डिमांड नहीं होगा। एक प्लेस पे उसका डिमांड है, दूसरी प्लेस पे उसका डिमांड नहीं है। ठीक है, एंड डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड फॉर कमोडिटी X is 30 units at the price of ₹100 for 1 month, for 1 week. प्राइस भी आया एंड टाइम भी आया। ठीक है, एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम, एंड हमको कितना हम लोग डिमांड कर रहे हैं। डिमांड मतलब कितना हम लोग विलिंग टू परचेज, एबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? डिमांड स्केड्यूल एक टेबुलर फॉर्मेट है।
ठीक है, एक टेबल है जिसके अंदर हम बता रहे कि अलग अलग प्राइस पे कितना एक कंज्यूमर परचेज करने को विलिंग होता है। इट इज कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डिमांड schedule. Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship. Underline, important है, अंडरलाइन कर लो। किस चीज का रिलेशनशिप बता रहा है? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बता रहा है। डिमांड स्केड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल भी होता है, जब एक अकेले इंसान का पूरे मार्केट में एक अकेला इंसान कितना डिमांड कर रहा है, जब हम लोग वो स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड को। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल बायर्स है सबका जब हम लोग टोटल लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है एवरीवन, पढ़ते स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। Individual demand schedule is a quantity of commodity demanded by consumer at a given price during a given period of time. ठीक है? Okay everyone? Price and during given period of time. Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities that individual consumer is prepared to buy at the various prices. अलग अलग प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी बाय करेगा, ठीक है, at a given period of time. It is called as individual demand schedule. देखो हम देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 1 था। प्राइस 8 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गया। प्राइस 6 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया। प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 4 हुआ। प्राइस 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गया। प्राइस जैसे जैसे कम होते जा रहा है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो हमने टेबल में बनाया था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, देखो हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये y एक्सिस पे प्राइस दिया है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। प्राइस 10 था, ठीक है, प्राइस 10 था तो मेरा डिमांड कितना था? 1। डिमांड कितना था? सिर्फ 1 यूनिट। प्राइस कम हुआ, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है। मेरा प्राइस और कम हो रहा है, मेरा डिमांड और बढ़ रहा है। मेरा प्राइस कम होते जा रहा है, मेरा डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमको एक डिमांड कर्व मिलता है, जिसको हम लोग डीडी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीडी कर्व। Now this demand curve is downward sloping. क्या है ये डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट ही क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। In the figure 3.1, x-axis represents the quantity demanded and y-axis represents the price of the commodity. The demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship. ये जो downward sloping curve है, DD curve, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? It is an inverse relationship. क्या है? प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ऐसा प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। ऐसा, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड। मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उसका
टोटल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2, 3, 5, 10 जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब मिलके कितना डिमांड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल. Market demand is the total demand for a commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all the consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. Okay, it is obtained by horizontal summation. देखो यहाँ पे दिया कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, 3 कंज्यूमर है मार्केट में. जब प्राइस 10 था, कंज्यूमर ए ने 5 लिया, बी ने 10 लिया और सी ने 15, तीनों का टोटल किया तो 30, हमको मिलता है मार्केट डिमांड. सिमिलरली जब प्राइस 8 था, 10, 15, 20 टोटल किया, मार्केट डिमांड मिला 45. जब प्राइस 6 था, 15, 20, 25 टोटल हमको मिला 60. जब प्राइस 4 था, 20, 25, 30 टोटल मार्केट डिमांड हमको मिला 75. और जब प्राइस 2 हुआ तो 25, 30, 35 टोटल हमको मिला 90 मार्केट डिमांड. राइट एवरीवन, गेटिंग इट एवरीवन? तो ये हमारा मार्केट डिमांड है. ये हमारा क्या है? मार्केट डिमांड. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में सबका हम लोग टोटल करते हैं. Table 3.2 shows the different quantities of commodity X purchased by different consumers A, B and C at various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at a falling price. There is an inverse relationship. कौन सा relationship है? Inverse relationship between the price and quantity demanded. मार्केट डिमांड को सेम सबका टोटल करके ये लोग ने यहाँ पे बनाया है, सेम है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. ठीक है, रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, ये हमारा डीडी का होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है उसका रीजंस पता है. सबसे पहला लॉ ऑफ डीएमयू. वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. जैसे जैसे कोई चीज हम लोग ज्यादा लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो हम लोग वो ज्यादा परचेस करेंगे? नहीं, कम रहेगा तो ज्यादा परचेस करते जाएंगे. लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है, तो हम क्या ट्राई करते हैं? प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वेट करने को ट्राई करते हैं. तो ज्यादा प्राइस होगा तो कम परचेस करेंगे, कम प्राइस होगा तो ज्यादा परचेस कर लेंगे. ठीक है, ओके. We have seen that the marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa. This implies that the demand curve slopes downward from left to right. फिर आता है income effect. In case of normal goods, when the price falls, प्राइस जब कम हो जाता है ना तो हमारा रियल इनकम बढ़ जाता है. पहले हमारा कैपेसिटी था सपोज 5 रुपए के हिसाब से हम लोग 10 यूनिट्स परचेस कर पाते थे. अभी उसका प्राइस कम होके 2 रुपीज हो गया. प्राइस कम होके कितना हो गया? 2 रुपीज हो गया. तो अब मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया, मेरा रियल इनकम बढ़ गया. इसके लिए मैं क्या करता हूँ? प्राइस कम होता है तो ज्यादा परचेस कर लेता हूँ. ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, परचेसिंग पावर मतलब रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर increases which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect. ठीक है, फिर आता है substitution effect. अभी सपोज कोई गुड्स का प्राइस कम हो गया तो पहले उसके बदले हम जो गुड्स यूज करते थे उसके बदले में हम लोग ये गुड्स यूज करने लग जाएंगे. X और Y दो गुड्स है, X का प्राइस कम हो जाता है तो अब मैं Y जो महंगा है वो लेना बंद कर दूंगा और X ज्यादा ले लूंगा. इसके लिए भी डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग है from left to right. In case of substitute goods, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute. अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा? वो खरीदने की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स, चीपर गुड्स जो अवेलेबल है वो ले लूंगा. तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है,
and less of that commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. क्या कहते हैं उसको हम लोग? substitution effect. ठीक है, फिर आता है मल्टीपर्पज यूजेस. अभी कोई कॉमोडिटी होता है, इट हैज मल्टीपर्पज यूज. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. तो सपोज इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो मैं बहुत सारी चीज के लिए यूज कर रहा था तो उसके यूजेस थोड़े कम कर दूंगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उसका. तो इसके लिए भी हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. मल्टीपर्पज यूज मतलब अगर हमारे बहुत सारे यूजेस है किसी कमोडिटी तो उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो हम लोग कुछ यूजेस कम कर देंगे और उसका यूज कम करने की वजह से हमारा डिमांड कम हो जाता है. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price. अगर उसका प्राइस कम हो गया तो हम लोग जो काम के लिए नहीं भी यूज कर रहे थे उसमें भी अभी वो यूज करने लग जाएंगे. ठीक है, ऐसा भी होता है. ठीक है, and fall with a rise in its price. New consumer, when the price of a commodity falls, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है तो जो लोग की पहले कैपेसिटी नहीं थी वो गुड्स लेने की या जो लोग विलिंग नहीं थे लेने के लिए, अब बोलेंगे अरे वाह सस्ता हो गया तो वो लोग भी लेने आ जाएंगे. तो इसकी वजह से प्राइस कम होने की वजह से हमारा डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया. ठीक है, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity. Thus the total demand for the commodity increases with the fall in price. ठीक है, समझा सबको यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड. ठीक है, हमको यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ डिमांड दिए हुए हैं एंड दोज आर डायरेक्ट डिमांड. जब मैं कोई गुड्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, किसके लिए? कंजम्पशन के लिए. ठीक है, मैं खुद वो गुड्स कंज्यूम करना चाहता हूं एंड मैं कंज्यूम करने के लिए वो गुड्स डिमांड करता हूं. ठीक है, डायरेक्टली मैं उसको आगे और कोई प्रोसेस नहीं कर रहा हूं उसके अंदर एंड मैं खुद ही वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं तो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड. किस चीज के लिए मैंने बोला? फॉर कंजम्पशन. ओके, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर्स फॉर गुड्स व्हिच सैटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली. They serve the direct consumption needs of the consumer. Thus, it is the demand for consumer goods. क्या है? Demand for consumer goods है. Demand for क्या है? Consumer goods. मैंने कपड़ा लिया, मैंने शूज लिया, मैंने घड़ी लिया, मैंने खाना डायरेक्टली रेडीमेड बाहर होटल में जाके खा लिया. ठीक है, तो इट इज डिमांड फॉर कंजम्पशन. डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स में फुलफिल कर रहा हूं उससे. ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं. तो इनडायरेक्ट डिमांड क्या होगा? जो मैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें से फर्दर प्रोडक्शन करता हूं. क्या करता हूं? मैं उसमें से फर्दर प्रोडक्शन करता हूं या उसमें कुछ प्रोसेस करने के बाद मैं वो गुड्स को कंज्यूम करूंगा. फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. Fill in the blanks. ठीक है, it refers to demand for goods which are needed for further production. जो हमको आगे और प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स का रिक्वायरमेंट है. सिंपल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो लैंड डिराइव्ड डिमांड, लेबर डिराइव्ड डिमांड, कैपिटल के अंदर रॉ मटेरियल से लेके मशीन से लेके सब कुछ, टूल्स वगैरह जो भी आता है, एवरीथिंग इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं हम लोग. इट इज डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स. यहां पे कंज्यूमर गुड्स था. क्या था? यहां पे प्रोड्यूसर गुड्स है. ओके, हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो, बाबा कभी झूठ नहीं बोलते. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही बोल रहा हूं मैं. तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड होता है. देखो, तुम लोग भी टेक्स्ट बुक ना कुछ इस तरह होनी चाहिए, मेरे टेक्स्ट बुक की तरह. मैंने कैसा एकदम मस्त पूरा, तुम लोग बोलोगे सर आपका तो पैनल है, आप इरेज कर दोगे, ऐसा करोगे तो डिलीट हो जाएगा. तो मेरा भले डिलीट हो जाए लेकिन मेरा सब दिमाग में फिट है. तो तुम लोग के दिमाग में वो चीज फिट नहीं होगा एक बार में. इसके लिए तुम लोग को ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, वैसे आप लोग को पूरा ऐसा करके बताना पड़ेगा. हाँ, इसको इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, ये हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए डिमांड करते हैं. और एक और चीज है, बोल लेता हूँ,
कभी भी ये सब जो तुम लोग लिखोगे ना, वो पेंसिल से मत लिखना, पेन से। कंपल्सरी यूज अ पेन। ये मैं एक आशीर्वाद के साथ तुम लोग को बोलता हूं कि पेन से लिखोगे ना तो 90 प्लस स्कोर करने के टूवर्ड्स तुम लोग एक कदम तुम लोग का आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन यूज पेन कंपल्सरी, नो पेंसिल। अभी अगस्त महीना चल रहा है, आपका एग्जाम रहेगा अप्रैल मंथ। पेंसिल से लिखोगे तब तक इरेज हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं बाद में तुम लोग को। और ये क्या बुक ऐसा पूरा अंडरलाइन किया है, ड्रॉ किया है, सब कुछ लिखा हुआ है, डिराइव डिमांड, तो कितना मस्त दिखता है। तो वैसे आपका टेक्स्ट बुक भी दिखना चाहिए। भेलपुरी वाला लेगा नहीं ऐसी बुक का हालत कर देने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड। जब दो या उससे ज्यादा गुड्स हम लोग साथ में यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। When two or more goods are demanded jointly to satisfy single want, for example car and fuel। कोई ऐसा है क्या जो कार में पानी डाल के चलाता है कार को? नहीं ना। और कोई ऐसा भी नहीं जो पेट्रोल पी के खुद भाग सकता है, बराबर। दोनों साथ में ही चाहिए एक वांट को फुलफिल करने के लिए। दैट्स व्हाई कंपल्सरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या बोलते हैं? सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए two or more goods we are demanding together, it is called complementary or joint demand. Then next is composite demand, the demand for commodity which can be put to several uses। एक ही commodity को बहुत सारे यूज में लेके आते हैं, मल्टीपर्पज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं composite demand। ठीक है, the demand for a commodity which can be put to several uses is known as, several uses को याद रखना। ठीक है, known as composite demand। For example, electricity is demanded for several use such as light, fan, washing machine, etc। ठीक है एवरीवन। उसके बाद competitive demand, either or, either we will use this और we will use this। दोनों हम लोग यूज करते नहीं है। या तो आप चाय पियोगे या तो कॉफी पियोगे, दोनों नहीं पीने वाले हो। ठीक है, इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट। क्या है वो? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। या तो आप टी लोगे या तो कॉफी लोगे। आप टी कॉफी दोनों मिक्स करके नहीं पियोगे। और मैं कॉफी भी नहीं लूंगा, टी भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बॉर्नविटा पीता हूं। ठीक है, या तो आप शुगर डालोगे या तो आप जैगरी डालोगे, गुड। ठीक है, दोनों आप नहीं डालते हो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, आई होप सबको याद रह गया होगा। ठीक है, सबको समझ गया। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये तीन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री में जब हम लोग जॉइंट यूज करते हैं एक सिंगल बॉन्ड के लिए, कॉम्पोजिट में जब हम लोग मल्टीपर्पज एक ही कमोडिटी को बहुत सारे यूज में लेके आते हैं, और कॉम्पिटिटिव में सब्स्टिट्यूट गुड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। आइदर और वाला सिस्टम रहता है, या तो टी या तो कॉफी या फिर बॉर्नविटा। ठीक है, सब साथ में नहीं यूज होता है। हाँ, अभी हमारा डिमांड हो गया, टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया। अभी हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा डिमांड करेंगे या फिर हम कम डिमांड करेंगे। क्या है? या तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे या तो हम कम डिमांड करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी तुम लोग को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो तुम लोग क्या करना पता है? ऐसा बोल देना, वो जैसा ने पढ़ा ही नहीं था।
तो हम नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसा करोगे ना? नहीं भाई, ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, उसी को हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा कुछ पूछे तो लिख के आना आंसर। ठीक है, ऐसा मत बोल देना जैसा नहीं पढ़ा है हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ता है या हमारा डिमांड कम होता है? तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा फेवरेट है प्राइस। क्या है? प्राइस। प्राइस की वजह से हमारा डिमांड बढ़ता भी है और हमारा डिमांड कम भी होता है। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। Consumers prefer to purchase a product in large quantities when the price of a commodity is less. जब प्राइस कम होता है ना, तो हमको वो ज्यादा लेने की इच्छा होती है, हम ज्यादा परचेस करते हैं। They purchase a product in small quantity when the price of a commodity is high. मतलब प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। ये टेक्स्ट बुक इधर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देना है, प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है। ये लिखना है सबको, ठीक है? चलो, उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है या कम होता है? हाँ, इनकम। हाँ भाई, बिना पैसे के तो हम कैसे कुछ खरीद पाएंगे? बिना पैसे के थोड़ी कुछ खरीद पाएंगे हम लोग। तो पैसे के लिए क्या चाहिए? इनकम चाहिए ना। बिना इनकम के कैसे लोगे आप लोग? हाँ, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम। इनकम होगा तो हमारे पास परचेस करने की कैपेसिटी होगी। इनकम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा परचेस कर पाएंगे, इनकम कम होगा तो हम कम परचेस कर पाएंगे। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेसिंग पावर which in turn influences the demand for a product. Rise in income will lead to rise in demand for the commodity and fall in income will lead to fall in demand for the commodity. Income मतलब Y. इनकम को हम लोग कैसे लिखते हैं? Y. इनकम ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी कम। ओके एवरीवन, समझा सबको? फिर आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स अभी हम पढ़े थोड़ी देर पहले। कॉम्पिटिटिव डिमांड, टी और कॉफी दो चीजें होता है। सपोज टी और कॉफी दो है, ठीक है? टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब जो टी पीने वाले थे वो लोग क्या करेंगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे कॉफी बोलेगा मेरा तो प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, फिर भी टी पीने वाले क्या हो गए? ऑटोमेटिक कॉफी पे आ गए, तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होता है, उसकी वजह से भी हमारा डिमांड चेंज हो जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, उसकी वजह से हमारा डिमांड चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं इधर। टी, कॉफी, टी का प्राइस चेंज हुआ, ये हम कॉफी है, हम कौन है? कॉफी है। तो उसकी वजह से कॉफी टी का डिमांड कम हो गया। टी का डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो क्योंकि टी पीने वाले क्या हो गए? कॉफी पे शिफ्ट हो गए, तो कॉफी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ जाता है। ठीक है, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, अगर कम प्राइस पे सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल रहे तो सब लोग जो कॉफी पी रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे टी के ऊपर। ठीक है, पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना चीपर, वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस, द डिमांड फॉर जैगरी विल राइस। क्यों? सब लोग शुगर से जैगरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट में मैंने बताया टी एंड कॉफी, तो सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो गुड्स साथ में यूज कर रहे, कार और पेट्रोल। अब कार का प्राइस बढ़ गया तो उसकी वजह से लोग कार नहीं परचेज करेंगे, तो कार का डिमांड कम हो गया। अब कार ही नहीं है तो पेट्रोल के पीने का है क्या? पेट्रोल पीने वाले हैं? नहीं, तो ऑटोमेटिकली बेचारे पेट्रोल का भी डिमांड क्या हो गया? कम हो जाएगा। कार का डिमांड कम हुआ, उसके वजह से पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं हम उसको? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूल rises,
जैसे मैं अभी बोलता हूँ पेट्रोल का भाव 110 111 रुपए, ठीक है। एक कार लेनी है ना आपको, एक नॉर्मल डिसेंट सी कार, तो 2.5 लाख में अच्छी खासी कार सेकेंड हैंड में आप ले सकते हो, एक मिडिल क्लास पर्सन भी ले लेगा। बट पेट्रोल इतना महंगा है, लोग चलाने के लिए पेट्रोल ही नहीं डाल पाएंगे। अगर आप उसमें फ्यूल ही नहीं डाल पा रहे हो तो कार का क्या करना है। फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड किसका कम हो गया, कार का कम हो गया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, जैसे कि मतलब रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी हो जाए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए हमको, उसके बिना हमें चलने वाला है, व्हाट्सएप के बिना चलने वाला है, मोबाइल फोन भी सबको चाहिए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए मोबाइल फोन सब लेने ही वाले हैं, राइट। If a commodity is a necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of its price. For example, medicine, कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है, वो नेसेसिटी है। अभी कोविड चल रहा है तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता था, इट वाज नेसेसिटी, ठीक है। तो फिर क्या है, वो कितना भी प्राइस चेंज हो जाए वो लेना है, मतलब लेना ही है, तो वो डिमांड चेंज नहीं करता। फिर आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन का साइज ज्यादा उतना हमारा डिमांड भी ज्यादा होगा, ठीक है। ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड स्मॉलर द साइज, स्मॉलर अगर होगा तो हमारा डिमांड भी स्मॉल होगा, ठीक है एवरीवन। 7th पॉइंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ठीक है। मैं गोल्ड लेने जा रहा था, ऐसे तो मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, देखो दाढ़ी करने का पैसा नहीं है इसके लिए, तो लेकिन मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था गोल्ड लेने के लिए। क्या लेने जा रहा था मैं, गोल्ड लेने के लिए। आज गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम हो गया और एंड आई वाज गोइंग एंड वन ऑफ माय फ्रेंड केम एंड ही टोल्ड मी, जय तू आज गोल्ड मत ले, कल उसका प्राइस और कम होने वाला है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा, तो मैंने क्या किया पता है, मैं आज लूंगा गोल्ड, नहीं लूंगा, तो आज उसका डिमांड कम हो जाता है। अगर मैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने वाला है तो मैं आज अपना डिमांड कम कर देता हूं। उसके जगह पे उसने मेरे को बोला रहता है, जय कल से गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो आज मैं अगर 1 यूनिट लेने जा रहा था तो कल से मैं उसकी जगह पे मैं 2 या 3 यूनिट्स ले लेता। अपना डिमांड कम करने की जगह मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट किया, अरे प्राइस बढ़ने ही वाला है, अच्छा है चलो फायदा होगा, लेके रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की वजह से भी हमारा डिमांड चेंज होता है, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स ऐसे निकाल दें। अभी बीच में ये जोमेटो का, आई गिव यू एन एग्जांपल, आई गॉट अ कॉल, सर आपको ये स्कीम मिल रहा है, ऐसा है। आई वॉज वेरी मच डिटरमाइंड, जोमेटो अपने को यूज करना ही नहीं है, ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज जोमेटो। उसने इतना स्कीम दिया, इतना बेनिफिट मेरे को फील करवा दिया ना, मैंने वो स्कीम एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बाय कर लिया। एडवर्टाइजमेंट जितना ज्यादा होगा तो डिमांड उतना ज्यादा होगा। एडवर्टाइजमेंट अगर कम होगा, प्रमोशन स्कीम्स अगर कम होंगे तो हमारा डिमांड भी कम होगा। एडवर्टाइजमेंट, sales, promotion schemes, effective salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetic, toothbrush, ठीक है, वो सुबह बबूल की तो दिन सुहाना, फिर वो क्लोजर पास आने के लिए एवर रेडी, संतूर, कली से भी कोमल है, लक्स, ऑल दिस एग्जाम्पल्स एडवर्टीजमेंट। साबुन साबुन नहीं होता है, झाग ही होता है सिर्फ, कोई गोरा साबुन से नहीं होने वाला है। इट्स हायरार्की, हम अपने पेरेंट्स की वजह से काले गोरे होते हैं, ठीक है। तो बट हमको क्या होता है, वो पियर्स, वो सनशाइन वाला साबुन लेके आती है मम्मी के लिए, छोटी बच्ची, तो हमको ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा लगता है ना, वी टेंड टू बाय इट। हम नहीं भी लेने वाले रहेंगे ना तो भी खरीद लेंगे, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस, फैशन। अभी मेरे को बताओ, आज के जमाने में कोई वो ऐसा, हमारे टाइम पे, मतलब मैं भी तब छोटा था, मैं कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हूँ ऐसा, लेकिन जब मैं छोटा था तब ऐसा नीचे से बेल बॉटम जीन्स आते थे हमारे टाइम पे। अभी आपको कोई ऐसा बेल बॉटम वाले जीन्स देगा, फ्री में भी देगा तो भी आप नहीं लोगे,
क्यों? वो फैशन में नहीं है। हमारे टाइम पे हम लोग है ना ऐसा टोस्ट सैंडविच एंड क्या बोलते हैं सेव पूरी वो खा के बहुत खुश हो जाते थे। हमारा स्नैक्स यूज्ड टू बी वड़ा पाव, समोसा पाव। एंड स्टूडेंट्स नाउअडेज दे जस्ट वांट बर्गर, पास्तास, पिज्जास। दैट्स द ट्रेंड। डिमांड चेंज हो रहा है क्योंकि अभी वो ट्रेंड लाइक डिसलाइक में आ गया, वो फैशन में आ गया, अब वो लोगों को पसंद है, वो उनकी प्रेफरेंस हो गई है। तो उसके पर भी हमारा डिमांड डिफर करता है। टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस of consumer influence the demand for a commodity. If the consumer likes to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tends to fall. अगर कोई out of fashion चला गया, तो फिर वो कितना भी प्राइस कम होगा, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके एवरीवन, लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अगर हमको उसके ऊपर टैक्स ज्यादा पे करने को आ रहा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम लोग कम लेंगे। अगर टैक्स कम पे करने को आ रहा है या हमको सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो हम वो ज्यादा परचेस करेंगे। हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डिमांड और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है एवरीवन। तो उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी हम लोग डिमांड, जैसे कि हम लोग छाता मॉनसून में लेते हैं, विंटर में लेंगे नहीं लेंगे। टेक्नोलॉजी, अभी तुमको आज वो नोकिया का 1100 कोई फोन देगा, लोगे नहीं लोगे? सबको टच स्क्रीन स्मार्टफोन चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा डिमांड। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ अच्छे से समझा हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।